ब्राह्मण परिवार की आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन अभी हमें प्राप्त हुआ है, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री, प्रदेश के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश शासन में विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, माननीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, माननीय सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, श्री अविनाश त्रिवेदी जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक, ब्राह्मण परिवार के अध्यक्ष सम्मानीय श्री शिवशंकर अवस्थी जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के अध्यक्ष श्री सुधाकर त्रिपाठी जी, श्री अरविंद त्रिपाठी जी, श्री सुरेश त्रिवेदी जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी जी और भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में आपका दर्शन हुआ, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेष रूप से मैं माननीय श्री शिवशंकर अवस्थी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कारण आप सबसे संवाद करने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यहां पर इससे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का उद्बोधन भी यहां पर प्राप्त हुआ होगा और भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो वह एक संकल्पना अपने आप सबके सामने आ जाती है। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है, जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत की सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अडिग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। समाज जो सम्मान का भाव रखता है, इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बालमाता नहीं होने देंगे और यही तो जो हमारा संकल्प रहा है, यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि
वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है, जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। और जब भी हम इसको लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सब अपने आप को और अपने पूर्वजों को भी गौरवान्वित करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे याद है 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुंभ ऐसा होना चाहिए जो अब तक का सबसे अच्छा हो। और उस समय प्रयागराज में जब कुंभ के आयोजन को करना था तो मैंने एक चीज उस समय ढूंढी कि दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल अगर किसी ने बनाई थी तो उसके प्रणेता थे और उसके कुलपति थे महर्षि भारद्वाज। आप प्रयागराज में जाइए, लगभग अगर मैं गिनती से बोलूं लगभग 13,000 14,000 वर्षों के बाद महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा हम लोगों ने प्रयागराज में लगा करके लोगों को बताया कि ये प्रयागराज की पहचान महर्षि भारद्वाज से है। जहां पर भगवान राम वन जाते समय भी और वन से वापस आते समय भी उन्हें प्रणाम करने के उतरते हैं और उतर करके उनकी साधना और उनकी तपस्या के लिए, लोक कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए तप और उनकी साधना के प्रति वहां पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अभी पिछले दिनों जब मुझे बस्ती जनपद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, वहां मेडिकल कॉलेज बना। लोगों ने अलग अलग नाम रखे। मैंने कहा भी देखो, इस सब नाम से कोई फायदा नहीं है। बस्ती की पहचान महर्षि वशिष्ठ से है और यहां के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज ही होगा। देवरिया में मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाया। इसी सत्र में अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है पिछले महीने 25 तारीख को। मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होना चाहिए? मैंने कहा भी देखो, देवरिया है ही है महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर, और पूज्य देवराहा बाबा के नाम पर यहां के मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। जहां से इस धर्म और संस्कृति को ताकत मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नया प्रकाश प्राप्त होता है। उन सबको आदर्श मान करके हमें सदैव बेझिझक आगे बढ़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जब भी हम आदर्श मान करके इन महापुरुषों को लेकर के चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं, और उस विश्वास के साथ ही आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए। क्या हम सबको अच्छा लगता है जिस अफगानिस्तान का संबंध हमारे देश से रामायण काल का भी रहा है और महाभारत काल का भी रहा है। उस अफगानिस्तान में जब तालिबानी घुस करके आधी आबादी महिलाओं के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, बच्चों के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, क्या उस प्रकार के तालिबानी कृत्यों का क्या कभी कोई सभ्य समाज समर्थन कर सकता है? कभी नहीं। कोई सभ्य समाज इस प्रकार की बर्बरता का समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता।